हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लाक्षी। होप आप पीछे की सारी वीडियो देख रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए ये सेशन मैं कंटिन्यू करती हूँ और आज मैं मैथ्स का न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, मेज़रमेंट। ठीक है, तो मेज़रमेंट में हम ये करेंगे कि जितने भी आपको टॉपिक है वो सारे बनाने हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक है वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी और ये आपका एक एक वीडियो इसमें मतलब दूसरा वीडियो आपका चलेगा, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, इसलिए क्योंकि मेज़रमेंट अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार अगर आप मेज़रमेंट समझ लेते हैं बेटा, तो आपको आगे कभी भी सीनियर क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि दीदी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मैम आंटी जो भी, कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे प्लीज़ समझा दें वापस से, या आप एक अलग से डाउट का वीडियो बनाएं तो वो भी मैं बना दूंगी। लेकिन बेटा आपको बहुत अच्छे से समझना है, हो सके तो मेज़रमेंट का आप एक अलग से नोट भी बना लें। तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह पहले हम जानेंगे कि मेज़रमेंट होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मेज़रमेंट? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेजरिंग समथिंग। मीन्स मेज़रमेंट क्या है बेटा? ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्या किस तरीके की ये प्रक्रिया कि जब कोई भी चीज़ को हम मापते हैं कि वो कितना बड़ा है, ठीक है, या फिर कितने उसका भार है, या फिर उसकी कैपेसिटी क्या है, तो वो क्या होता है? मेज़रमेंट होता है। मेज़रमेंट में बेटा यहाँ पे 3 टॉपिक आपके आते हैं। ठीक है, ये हमारा मेज़रमेंट टॉपिक है और इसके जो सब टॉपिक है ये 3 है। तो पहला है आपका लेंथ। लेंथ के अंदर जो हमारा यूनिट है बेटा वो है स्टैंडर्ड यूनिट एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट का जो लेंथ है इसमें आता है बेटा स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। दूसरा है हमारा वेट। वेट की हमारी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा? किलोग्राम एंड ग्राम। ठीक है, फिर हमारा क्या बेटा? थर्ड, कैपेसिटी। कैपेसिटी में हमारा क्या आ जाएगा? लीटर एंड मिलीलीटर। तो ये मेज़रमेंट जो है ये पूरा मेज़रमेंट है और हम इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए आज मैं इसी के साथ इसी में एडिशनल जो कर रही हूँ वो है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, तो सबसे पहले जानेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ लेंथ है क्या। मेज़रमेंट हमने जान लिया कि क्या होता है, अब हम जानेंगे कि मेज़रमेंट ऑफ लेंथ क्या है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस वी मेज़र लेंथ। हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। किसका निकालना है? क्या ढूंढना है हमें? किसका लेंथ ढूंढना है? किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे अभी ये टेबल है, ठीक है, ये मेरा स्टडी टेबल है, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लेंथ होगा? मीन्स ये स्टडी टेबल का जो लेंथ है वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा निकलेगा बेटा वो लेंथ, इस टेबल का हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, या फिर इस रूम का हमें लेंथ चाहिए कि इस रूम का क्या लेंथ है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है फिर बिटवीन 2 प्लेसेस और वी मेज़र लेंथ। किसी बिल्डिंग की हाइट या फिर दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस। जैसे हम बोलते हैं मुंबई से दिल्ली इतनी दूर है, इतने डिस्टेंस लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेज़रमेंट ऑफ लेंथ होता है। ठीक है, अब लेंथ में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि स्टैंडर्ड होते हैं और नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी, नॉन स्टैंडर्ड क्या है? ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड क्या है बेटा? पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है, ये क्या है? फिक्स्ड है। आई बात समझ में? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब हमारा ये क्या आएगा? तो स्टैंडर्ड में क्या होगा कि जो आपका जो भी बेटा जो मेजरिंग होगा वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। और ये नॉन स्टैंडर्ड क्या है? अनफिक्स्ड है। अनफिक्स्ड मैं ये बोल सकती हूँ कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। नॉन स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या क्या यूनिट है? हैंड स्पैन। हैंड स्पैन क्या होता है? ये यहाँ से यहाँ तक, इस अंगूठे से लेके इस लिटिल फिंगर तक, मीन्स थंब से लेके लिटिल फिंगर तक हमारा क्या है? हैंड स्पैन है। ठीक है, फुट स्पैन क्या होता है? पैर का जो हमारा होता है पंजा, वो है फुट स्पैन। क्यूबिट क्या होता है? ये यहाँ से लेके हमारी एल्बो तक क्या है? क्यूबिट है। उसके बाद डिजिट क्या है? इस फिंगर को हम कहते हैं ये वाला डिजिट। और पेस आपका हो गया जो एक पैर का डिस्टेंस होता है, 1 स्टेप जो डिस्टेंस होता है वो आपका पेस आता है।
और स्टैंडर्ड यूनिट तो हो गया आपका मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर को हम एम लिखते हैं और सेंटीमीटर को हम cm लिखते हैं। तो ये आपका मेज़रमेंट ऑफ लेंथ है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे कुछ मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के फैक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे फैक्ट्स जान लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, स्केल, मेजरिंग टेप, मीटर रॉड, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है किसके मेज़रमेंट ऑफ लेंथ को क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए। क्या क्या आता है बेटा, स्केल आता है, मेजरिंग टेप होता है और क्या होता है, मीटर रॉड होता है। आप सभी अगर जब भी अपने घर जाते हैं सॉरी अपने मम्मा पापा के साथ जाते हैं टेलर के यहाँ या कपड़े लेने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी मम्मा क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा आपको पहना के देखते हैं। अगर मैंने जैसे ये जैकेट लिया, ठीक है, तो मैंने इसको पहले पहन के देखा कि क्या ये मेरे बॉडी पे फिट है या नहीं, उसके हिसाब से मैंने लिया। तो मैंने क्या देखा, लेंथ देखा कि ये कितने लेंथ का है, मेरे बॉडी में आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। आपके स्कूल में यूनिफॉर्म होता है तो लेंथ के हिसाब से आप अपने यूनिफॉर्म को पहनते हैं। तो इस तरीके से हम क्या यूनिट यूज़ करते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के लिए, मीटर एंड सेंटीमीटर, कि हमारे कितने सेंटीमीटर का पैंट है, हमारा शर्ट कितने सेंटीमीटर का, हमारा स्कर्ट कितने सेंटीमीटर का है ना। और बेटा लेंथ की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। और लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर। मतलब कहने का मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ कि जब भी कोई बड़ी चीज़ हमें मेज़र करनी होगी तो वो हमेशा क्या होगा, मीटर में। जैसे कि बिल्डिंग, ठीक है, आपका खुद का हो गया हाइट, ठीक है, वो किस में आएगा, मीटर में। और अगर मैं बात करूँ ये किसी बुक की, बुक आपकी नोटबुक, बुक, पेंसिल या फिर ये पेन, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, सेंटीमीटर। इसकी सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ जब छोटी होती है तो उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और कोई भी चीज़ जब बड़ी होती है तो उसका लेंथ क्या होता है, मीटर होता है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम चीज़ जो अभी मैंने समझाया है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ and the smaller lengths are measured in सेंटीमीटर। बिल्डिंग, टॉय, टेबल किस में आ गया बेटा, टेबल किस में आ गया, मीटर में। बिल्डिंग, बॉय और टेबल। बुक, पेंसिल और नोटबुक क्या आ गया, किस में आ गया, सेंटीमीटर में। क्योंकि क्या ये सारी चीज़ें छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिए क्योंकि ये 2 क्वेश्चन में बच्चे को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। डैट इज़ कन्वर्जन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे है 4 मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले इस 4 को तो छोड़ो, ये बताओ आप बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये मीटर में है यूनिट हमारा। तो 4 को हम किससे कर देंगे, 100 में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जैसे ही हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 400 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिया है, 5 मीटर 6 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, इसका यूनिट तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसका यूनिट हमें चेंज करना है। तो हमें 5 मीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर 5 into 5 multiplied by 100 plus 6 centimeter. We are not going to change here the unit, okay, and we are not going to do multiplication by 100 because it is already in centimeter. ये already सेंटीमीटर में है, okay. तो ये हमारा मीटर में था, अब सेंटीमीटर में हो गया 100 में मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 500 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, नाउ द आंसर इज 506 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्टिंग सेंटीमीटर टू मीटर। अभी हमने किस में कन्वर्ट किया था, मीटर टू सेंटीमीटर में। अब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर टू मीटर में, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर है ना। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया, 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो उसी तरीके से 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। अब है यहाँ पे 734 सेंटीमीटर, इसे हमें चेंज करना है मीटर में।
तो इस 4 को तो 1 टेंस 100, तो ये जो 7 है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएगा, तो 700 सेंटीमीटर। और ये जो 34 है ये यूनिट हमारा चल जाएगा 34 सेंटीमीटर। नाउ हियर वी आर गोइंग टू डू दिस 700 सेंटीमीटर कन्वर्टिंग इनटू 7 मीटर एंड 34 सेंटीमीटर हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। सो द आंसर विल बी 7 मीटर 34 सेंटीमीटर। अब मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो हमारा मेज़रमेंट का चैप्टर होगा, जो वीडियो बनेगा वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन चुका है, इसलिए बड़ा बन चुका ताकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ठीक है, आप अच्छे से देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है प्लीज़ डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।